एक लड़की की धूमधाम से शादी हुई। वो दुल्हन बनी और दहेज की गठरी को साथ लिए ससुराल पहुंची। उसने ख्यालों में जो अपनी दुनिया बसाई थी उसे सच करने का समय आ गया था। मगर उसे क्या पता था कि जिंदगी की हकीकत सब कुछ जलाकर राख कर देगी। उसके ससुराल में ससुर और घर में सासू माँ की चलती थी। वो ठहरी शहर में रहने वाली, चंचल और चहकने वाली। मगर ससुराल में हंसना तो दूर, तेज बोलना भी मना है। वो आज़ाद ख्यालों वाली लड़की जो जीन्स टॉप, सूट और कुर्ती में रहती थी, मगर गांव के ससुराल में उसे साड़ी के घूंघट ने बांध दिया गया। उसे वहाँ सूट सलवार पहनना भी मना था। उसे घूमना फिरना पसंद था, मगर शादी के बाद अगर वो घर से बाहर कदम भी रखती तो सिर्फ मायके जाने के लिए। उसका तो मायका जाना भी धीरे धीरे कम होता गया। वो एक बच्चे की माँ बन गई, मगर उसे मालूम ही नहीं कि पति का साथ क्या होता है। प्रेम करना तो दूर, पति तो उसका दोस्त भी नहीं बन पाया। वो हर रोज कोशिश करती कि पति उससे बात करे, उसके साथ सारी चीज़ें शेयर करे, मगर पति को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो ना साथ बैठता और ना कोई मतलब रखता। उसका एक ही ख्याल सिर्फ घर वालों के लिए काम करना। और लड़की घर वालों के लिए खाना बनाती, घर को देखती और बच्चा संभालती। वो पढ़ी लिखी थी, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, मगर उसके ससुराल में बहुओं का काम करना तो दूर, जहाँ ससुर और जेठ खड़े हो वहाँ उसका जाना भी मना था। फिर नौकरी करना तो दूर की बात है। वो हर रोज भोर में जग जाती है और रात में सबके सोने के बाद बेड पर जाती है और सबके खाने के बाद खाना खाती है। वो कहती है कि मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं अपने शौक पूरा कर सकूं। मेरी जॉइंट फैमिली है, मगर बच्चे को कोई नहीं देखता। मेरे ऊपर घर की बहू और माँ होने की जिम्मेदारी है। उसे आज की सोच रखने वाली लड़की से भी बात करना मना है। उसकी सहेलियां तो शादी के बाद से ही छूट गई। उसे ऐसा लगता था कि वो घर के कोने में पड़ा हुआ एक सामान है जिससे किसी का कोई मतलब नहीं। उसकी हालात घर की नौकरानी जैसी है। उसकी ना कोई चाहत है और ना कोई सपना। वो कहती है पति को मुझसे और मेरे बच्चे से कोई मतलब ही नहीं। कई बार तो हमारी 3-4 दिन बात भी नहीं हो पाती। पति कहीं बाहर जाए तो मुझे एक फ़ोन भी नहीं करती। मुझे नहीं पता कि पति का प्यार कैसा होता है। वो मुझे कहीं बाहर भी नहीं लेकर जाते। घूमना फिरना तो दूर की बात है। वो कहते हैं कि उनको ये सब पसंद नहीं है। वो अपने परिवार में ही व्यस्त रहते हैं। ऐसा लगता है मेरे प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं बात करके देख चुकी हूँ, मगर शादी के 3 साल बाद भी उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। मैंने मायके वालों को अपनी पूरी कहानी बताई। वो कहते हैं बेटा तुम्हें ही संभालना होगा, हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें अब ससुराल वालों के हिसाब से ही रहना होगा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, ना मायके वाले ना ससुराल वाले। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। मेरा मन करता है कि मैं कहीं चला जाऊँ, मगर मेरा बच्चा, उसका क्या होगा और मैं जाऊँगी भी कहाँ। मुझे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। मैं अपनी बारे में किसी को बता भी नहीं सकती। अगर इन्हें पता चला तो बहुत बुरा होगा। मेरा इस घर में दम घुटता है। ऐसा लगता है कि मैं जी नहीं रही हूँ, बस समय बीतता जा रहा है। मैं जब दूसरे पति पत्नी की हंसती खेलती तस्वीर देखती हूँ तो सोचती हूँ मेरा ऐसा समय कब आएगा। बस इसी इंतज़ार में हूँ कि कब सब ठीक हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आजकल के ज़माने में भला ऐसा कहाँ होता है, जबकि ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो गांव, कस्बे और शहरों में अपनी ससुराल में घुटकर जीने को मजबूर है। उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगी। वो तो बस अपनी शादी को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है।
उसके लिए शादी की उन निशानियों को उतारना आसान नहीं है जो वो अपने माथे से लेकर पैरों की उंगलियों तक सजाए बैठे है। वो छोड़ी हुई औरत कहलाने से डरती है। अब आप ही बताइए, ऐसा महिलाओं को क्या करना चाहिए।